नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे रक्त, ब्लड एंड ब्लड ग्रुप, रक्त और रक्त समूह की। तो रक्त सब जानते हो, रक्त ब्लड खून है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त बनता कैसे है। रक्त वास्तव में आपको पता है कि चिपचिपा पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, और इसका जो निर्माण है इसके अंदर द्रव और ठोस दोनों का मिश्रण होता है। द्रव के रूप में आपका प्लाज्मा होता है जिसके अंदर 90% जल होता है, और ठोस कण होते हैं और रक्त कणिकाएं जिसे कहते हैं ब्लड सेल, जो होती है 3 प्रकार की। देखिए रक्त कणिकाएं ये 3 प्रकार की बताई है मैंने। आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका। दूसरी डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका। और तीसरी है प्लेटलेट्स जिसे हम कहते हैं बिंबाणु। इसको प्लेटलेट्स को और आपकी जो है वो बिंबाणु भी कहते हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी प्रतिरक्षा की, और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रतिरक्षा का काम है जो डब्ल्यूबीसी करती है, व्हाइट ब्लड सेल है वो इसका काम करती है, इसलिए इन्हें सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं। इन्हें सैनिक कणिका भी कहते हैं। तो ये तो होगी आपके रक्त की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। अब हम बात करते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त कितना होना चाहिए। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है स्वस्थ मानव में या स्वस्थ शरीर में कितना रक्त होता है। इसकी मात्रा जो है मैं आपको बता दूं, ये होती है 5 लीटर। कितनी होती है दोस्तों? 5 लीटर। अब एक सवाल आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे मुझे कि ब्लड का, रक्त का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान, जो अम्ल और क्षार की जो मापकता का वो मान कितना था। सभी जो भी वीडियोस देखते हैं वो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें, रक्त का पीएच मान। अगले वीडियो में इसका उत्तर बताऊंगा, ये आपको बताना है। अब हम बात करते हैं रक्त समूहीकरण। रक्त का वर्गीकरण जो है वो सबसे पहले सन 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने इसका जो वर्गीकरण है वो किया था। अब वर्गीकरण करने का आधार क्या था, किस आधार पर ब्लड का जो डिवाइडेशन है वो किया गया, तो वो इसका जो आधार था वो था प्रतिजन। प्रतिजन पिछले वीडियो में पढ़ा है आपने, सीखा है कि प्रतिजन 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। तो ए और बी की उपस्थिति के आधार पर ब्लड को 4 भागों में बांटा गया। रक्त समूह है वो 4 बनाए गए, ए जिसमें ए प्रतिजन पाया जाता है, बी जिसमें बी प्रतिजन पाया जाता है, एबी जिसमें दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं, और ओ जिसमें कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है। तो ये तो बात होगी रक्त समूह की। अब हम बात करते हैं आरएच कारक। आरएच कारक वास्तव में, और ये जो प्रतिजन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ये मैं आपको बता दूं कि जो प्रतिजन है वो इस आरबीसी की सतह पर, मतलब लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर ये प्रतिजन पाए जाते हैं। तो आरबीसी की सतह पर ए और बी के अलावा एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसे आरएच कारक कहते हैं। आरएच कारक वास्तव में एक प्रतिजन होता है, और इसकी जो खोज है वो एक मकाकारिसस प्रजाति का नाम है। मकाकारिसस बंदर की प्रजाति है, जो मकाकारिसस बंदर प्रजाति है, इसके अंदर आरएच कारक की खोज हुई थी। अब दोस्तों रक्त हो गया, रक्त समूह हो गया। अब हम बात करते हैं अंगदान और देहदान की। जब कोई अंग किसी कारणवश, दुर्घटनावश कट जाता है या फेल हो जाता है, तो किसी दूसरे व्यक्ति का जो अंग जो प्रत्यारोपण वो किया जाता है। तो अंगदान भारत में एक वरीयता प्राप्त है और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसलिए भारत में 13 अगस्त को, याद रखें दोस्तों, 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। अब है देहदान। देहदान मतलब मरने के बाद में पूरी जो बॉडी है वो आप मेडिकल जो डिपार्टमेंट है उसको सुपुर्द करें, मतलब घर वाले उसका जो अंतिम संस्कार नहीं करें। तो ये और ये जो दान है देहदान, वो सबसे बड़ा सात्विक श्रेणी का जो दान है ये बताया गया है। अब ये दान हमारे भारत में बहुत कम होता है, इसी कारण हर किडनियां, वृक्क जितने भी है ये सारे कम बढ़ जाते हैं क्योंकि डोनेशन होता नहीं है। अब हम बात करेंगे कि जो देहदान है वो किस किस ने कर दिया है। तो हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस के साथ में लड़ाई लड़ चुकी कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने देहदान किया। उसके बाद में विष्णु प्रभाकर जो साहित्यकार है उन्होंने देहदान किया। उसके बाद में श्री ज्योति बसु जो बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके
उन्होंने देहदान किया। और एक समाज सेवी है हमारे श्री नाना देशमुख, उन्होंने भी जो देहदान है वो कर दिया है। ये लोग तो देहदान कर चुके हैं। अब उन्होंने कुछ ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने घोषणा की है देहदान की, तो एक तो है साध्वी ऋतंबरा और एक है अपने क्रिकेटर गौतम गंभीर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।